दोस्तों, यदि आपको पुराना गेट सही करवाना है वेल्डिंग के माध्यम से तो कैसे करेंगे, आप इस वीडियो में इसको जरूर देखने वाले हैं। वेल्डर इसको जरूर ध्यान से देखें क्योंकि आगे उनको इस तरह के कार्य करने पड़ सकते हैं। अर्थिंग यार भाई, कभी कभी इस तरह की कंडीशन आ जाती है कि अर्थिंग सही तरह से नहीं लगा होता, जंग के ऊपर लगा देते हैं या वहाँ पेंट आ जाते तो अर्थिंग को दोबारा हिला करके लगाए। लगा मेरे दोस्त, वो पेंट की वजह से कभी कभी करंट पकड़ता नहीं। ये मस्त टैगिंग लगाई है, अब ये पक्का करने की तैयारी कर रहे हैं। एमएस गेट के ऊपर ये वेल्डिंग हो रही है। इलेक्ट्रोड होल्डर में इलेक्ट्रोड को लगाया गया है। एंगल काट तो कम से कम एंगल काट तो 2 इंच देती बाबू, 5 इंची कहाँ 5 इंच, 7 इंच काट। हॉर्न बजा हॉर्न। कितने ऊपर उठ गया मिस्त्री गेट ये? 8 इंच। अच्छा, पहले वहाँ चूड़ लगा हुआ था। हाँ, 7 8 के बीच। और मिस्त्री इसको पक्का कर रहा है, तब ये टूट रहा है। और गेट की कंडीशन देख सकते हैं कैसे सड़ा हुआ था ये। अभी बिल्कुल नया बनने वाला है, इसके बाद में इसमें पेंट हो जाएगा। और ये हमारे जुबैर जो मिस्त्री सरफराज के यहाँ कार्य करते हैं, आज़ाद नगर में इनकी वर्कशॉप है। किसी भी प्रकार की वेल्डिंग आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। SS MS कोई भी मेटल भी, किसी भी मेटल की वेल्डिंग आराम से कर सकते हैं। एल्युमिनियम तक की वेल्डिंग आप इनके माध्यम से कर सकते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। और मिस्त्री हमारा जुबैर लगा हुआ है। जुबैर नहीं है, कुबेर का खजाना है। इसमें भी टाका लगा दे मिस्त्री। ये भी कच्चा लगा रखा है ना, ये कच्चा ना, ये भी कच्चा लगाया है। कच्चे का मतलब टैगिंग कर रखी है मात्र इसमें। और जब ये पक्का हो जाएगा हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। अभी अलाइनमेंट देख सकते हैं आप, मिस्त्री कैसे अलाइनमेंट कर रहा है इसका, जिससे कि तिरछा ना हो जाए। जब हम किसी वस्तु को 90 डिग्री पे खड़ी करके वेल्डिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है कि उसका अलाइनमेंट कहीं गलत तो नहीं हो गया है। तो इस अलाइनमेंट को सही करने के लिए आपको ट्राई स्क्वायर का यूज करना है, जिससे आपका अलाइनमेंट सही रहे, ख़राब ना हो जाए। क्योंकि एक बार वेल्डिंग होने के बाद में यदि ख़राब हो गया तो इतनी आसानी से सही नहीं हो पाएगा और आपको स्किल वेल्डर की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अलाइनमेंट सही करने के लिए L स्क्वायर या ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करें, जिससे कि आपकी वस्तु या गेट खड़े होते समय बिल्कुल 90 डिग्री पर रहे, उसके अंदर कोई कमी ना आए। वेल्डिंग करने के लिए 4 पोजीशन का प्रयोग किया जाता है। सबसे टफ और हार्ड पोजीशन होती है ओवरहेड, इसके बाद वर्टिकल, इसके बाद हॉरिजॉन्टल और सबसे आसान होती है फ्लैट पोजीशन। जो आप सामने वेल्डिंग देख रहे हैं, ये वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग हो रही है। इसमें भी मेटल को चिपकाना या वेल्डिंग करना बहुत कठिन होता है, आसानी से नहीं हो पाते। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरह की वेल्डिंग करने के लिए आपको वेल्डिंग स्टार्ट कहाँ से करनी होती है। आप सामने वीडियो में देख भी रहे हैं, नीचे से लेकर के ऊपर की तरफ को वेल्डिंग की जा रही है, अर्थात वर्टिकल पोजीशन में अपवर्ड वेल्डिंग करना बहुत आसान होता है, क्योंकि मेटल एक दूसरे के ऊपर चिपकता हुआ चला जाता है। यदि आप ऊपर से नीचे वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग चिपकाना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण मेटल नीचे की तरफ को गिरता रहता है, जिससे वेल्डिंग करना बहुत कठिन हो जाता है और वेल्डर को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इसके साथ साथ में उसके अंदर डिफेक्ट आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, यदि आप कभी भी वेल्डिंग करते हैं और वर्टिकल पोजीशन में करनी पड़ जाती है तो आप लोगों को
वर्टिकल अपवर्ड वेल्डिंग का ही प्रयोग करना है, जिससे आप लोगों की वेल्डिंग सही आए। और जो आप वेल्डिंग करते हुए सामने देख रहे हैं, ये ट्रांसफार्मर वेल्डिंग नहीं है, मॉसफेट। आज के टाइम में एक नई डिवाइस आ गई है जो ट्रांसफार्मर का कार्य करती है। मॉसफेट एक तरह का कार्ड होता है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग रहती है कि वोल्टेज को कम करना, एम्पेयर को बढ़ाना। इससे आप लोगों की लाइन पे लोड कम पड़ता है और जब आर्क बनाते हैं आसानी से इलेक्ट्रोड मेटल के ऊपर चिपकेगा नहीं। आप सामने देख भी रहे हैं, जब भी वेल्डिंग को स्टार्ट करना होता है तो आर्क बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बस डायरेक्ट वेल्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और आर्क सवेते ही अपने आप बनने स्टार्ट हो जाती है, जिससे इलेक्ट्रोड भी नहीं चिपक रहा है। तो आप लोगों को यदि वेल्डिंग मशीन लानी है, मॉसफेट वाली ही वेल्डिंग मशीन लेके आए। इससे आप पतली पतली सीटों की वेल्डिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। मार्केट के अंदर विभिन्न प्रकार की मशीनें अवेलेबल हैं। सामने आप वेल्डिंग देख भी रहे हैं, वर्टिकल अपवर्ड वेल्डिंग की जा रही है। वेल्डर बहुत ही स्किल्ड है, जिससे आप लोग देख भी रहे हैं, आंख बंद करके भी वेल्डिंग यदि ये मिस्त्री करना चाहेगा तो बहुत आसानी से वेल्डिंग हो जाएगी। वैसे आप सेफ्टी का बहुत ध्यान रखें, ग्लव्स और स्क्रीन का प्रयोग जरूर करें, जिससे आप लोगों की आंखों के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, वरना आप लोगों की आंखों में वेल्डिंग की चमक लग जाती है। भली प्रकार देख सकते हैं 3.15 mm का इलेक्ट्रोड यूज किया जा रहा है। आप देख भी रहे हैं, इलेक्ट्रोड समाप्त होने के बाद में जब आर्क तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो बहुत आसानी से वेल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। ये कार्य किया जा रहा है मॉसफेट वेल्डिंग मशीन के माध्यम से। इस वीडियो में आप लास्ट में वेल्डिंग मशीन जरूर देखेंगे या अन्य वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार वेल्डिंग मशीन कार्य कर रही है। बहुत आसानी से आर्क बन जाती है। मॉसफेट वाली वेल्डिंग वजन में बहुत ही हल्की होती है और पतली पतली सीटों पर वेल्डिंग बहुत आसानी से की जा सकती है। तो आप सभी लोग अब ये जान सकते हैं कि वेल्डिंग करना अब बहुत ही आसान हो गया है। आर्क बनाने का झंझट खत्म हो गया है, क्योंकि आर्क बनाने के भी अलग अलग तरीके होते थे, जिससे आर्क बनाना बहुत टफ रहता था। लेकिन जब से मॉसफेट वाली वेल्डिंग आई है, इससे आर्क बनाना बहुत आसान हो गया। जिस प्रशिक्षार्थी या स्किल्ड पर्सन ने ट्रांसफार्मर की वेल्डिंग की हुई है और मॉसफेट की वेल्डिंग करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जिसने पहले मॉसफेट वाली वेल्डिंग कर ली है और उसके हाथ में ट्रांसफार्मर वेल्डिंग दे दी जाए, अर्थात ट्रांसफार्मर वाली वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग करना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि वो इतनी आसानी से आर्क को नहीं बना पाएगा। आई होप आप लोग मशीन देख ही रहे होंगे। 280 एम्पियर की ये मशीन है। मशीन का नाम भी आप लोगों को इस पे जरूर दिखाई दे जाएगा, किस प्रकार इसके कनेक्शन किए जाते हैं। दोस्तों, ये मशीन 3 फेज की है, लेकिन आप इसको सिंगल फेज पे भी आसानी से चला सकते हैं। जी हाँ, सिंगल फेज मशीन पे इसको आसानी से चला सकते हैं, डबल फेज पे चला सकते हैं। 3 फेज की तो ये है ही है। ऑन ऑफ पीछे इसमें दिया गया है और यहाँ लिख भी दिया गया है इनपुट AC 120 वोल्ट से लेके 560 वोल्ट इस पर काम करती है। पोर्टेबल टाइप की वेल्डिंग मशीन है, छोटी सी होगी है। आई होप रिपेयरिंग कार्य करते हुए आपको बहुत ही शानदार लगे होंगे। वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लेना। थैंक यू सो मच।